भूमिका जी, बेसिकली आप 2 दिन पहले ही जयपुर आ गए थे पॉडकास्ट के लिए। आपने एक होटल में भी स्टे किया था, जयपुर की एक होटल के अंदर। तो आपने मुझे कॉल पे बताया कि वहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव शक्ति, जो भी है अपन बोल सकते हैं, वो आपको फील हुई। तो वो क्या कॉन्सेप्ट था पूरा होटल का? एक्चुअली अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ तो मैं यहाँ पे पॉडकास्ट पे आने वाली थी। तो मैंने जनरली जो होटल बुकिंग था ना वो ऑनलाइन कराया था जी। तो मुझे नहीं पता था, मतलब वैसे अंदर से ऐसा हो रहा था कि ये कैसा कलर है, ग्रे और सिर्फ रेड सिलेक्ट किया है, कुछ थे कलर के कॉम्बिनेशंस। बट वो एक्चुअली मैंने भी नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने किया था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे 6 बजे होटल पे। तो पहुँचते ही हमको कमरा एक अलॉट किया गया। तो मेरी असिस्टेंट भी मेरे साथ थी। तो उसका प्रेफरेंस ऐसा था कि मैम हम बालकनी वाला कमरा लेते हैं। तो हमने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि हमें बालकनी वाला कमरा आप अलॉट कीजिए। तो हम ऊपर गए तो मुझे वाइब्रेशन ठीक नहीं लगी। क्यों ठीक नहीं लगी? बिकॉज ऑफ हम ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से हमें वो चक्रा में सेंसेशन आना शुरू हो जाता है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। तो मैंने मेरी असिस्टेंट को बोला कि नहीं यार, हम जहाँ हैं ना वहीं रहते हैं। फिर वापस हम रिसेप्शनिस्ट के पास गए कि कोई और कमरा है तो देखो, क्योंकि वो बालकनी वाला जो क्रेज था ना वो कम नहीं हो रहा था। तो हम वापस से ऊपर दूसरा कमरा उसने हमें दिखाया। उस टाइम पर भी हमें अच्छा नहीं लगा था, बट हमने हमारे जो इंट्यूशन थे ना उसको थोड़ा सा इग्नोर किया कि नहीं यार, हो सकता है कि शायद मेरा आपके साथ पॉडकास्ट था तो शायद उसकी हेजिटेशन हो सकती है। फिर हम लोग सामान लेके ऊपर शिफ्ट हुए। ये आपको थोड़ा फनी लगेगा, कई लोग सच नहीं भी मानेंगे, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे हार्ट चक्रा पे बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ और इस नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा मैं एंटरटेन नहीं करती। तो मेरा हार्ट चक्रा जब थोड़ा सा हैवी होने लगा तो अगेन मैंने वही थॉट अपने दिमाग में लाया, हो सकता है ये मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट है तो मेरी हेजिटेशन हो सकती है। तो मैं नीचे चली गई वॉकिंग के लिए। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने वापस से रिसेप्शनिस्ट को बोला कि हमें नीचे कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। मतलब सोचो, हम 6 बजे से आए हैं, हम 12 बजे तक अभी तक कमरा ही हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मेरी जो स्टूडेंट है ना वो साइकिक लेवल पे थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्टिव है। तो उसके ऊपर साइकिक अटैक हुआ। साइकिक अटैक माने क्या कि आपको वो चीज़ों, जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसका सेंसेशन शुरू होना। तो जो भी साइकिक लेवल पे हाई होते हैं ना उनको ड्रीम में वो एनर्जी दिखती है, उनके आसपास वो एनर्जी दिखती है। सब लोग उसको सच नहीं मानते, बट वी आर इन दिस फील्ड। तो मेरा भी एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर देव है तो दानव है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ एक फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ, छोटा बच्चा बच्ची और एक पेट था, वो मेरी जो स्टूडेंट थी ना उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, बट नेगेटिवली इन द सेंस, मान लो वो फ्रस्ट्रेशन में आपको बोल रहे हैं या फिर वो उनको बताने का तरीका नहीं आ रहा है। फिर मैं ऊपर गई तो मैंने इसको बोला कि हम बाहर घूम के आते हैं, बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो हम होटल के बाहर गए तो हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया कि तुम्हें ऐसा कुछ फील होता है? बोले मैम मुझे ऐसा दिख रहा है और मुझे भी सेम चीज़ फील हो रही है। फिर मैंने बोला अब इसके सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? या तो हम होटल चेंज कर ले, अभी होटल का बुकिंग वगैरह दे दिया था तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी इंडियन मेंटालिटी है तो वो थोड़ा सा एक चॉइसिंग आ जाती है। तो फिर वापस हम बहुत लंबा घूम के हम वापस होटल में गए। जब हम होटल से निकले ना तो थोड़ा हैवीपन थोड़ा सा कम हुआ। वापस हमने एंट्री ली तो वापस से वो हार्ट बीट, वो हैवीनेस जो चक्रा में मैं बताती हूँ कि आपके वाइब्रेशंस आपको पता चलते हैं, तो वो वापस से होना शुरू हो गया। और मुझे भी वही चीज़ें दिख रही हैं जो मेरे असिस्टेंट को दिख रही हैं। हालांकि मैं इतनी साइकिक प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में ज़्यादा जाती हूँ और मेरी स्टूडेंट है वो साइकिक प्रैक्टिस ज़्यादा करती है। तो मैंने, मतलब मेरे पास भी है लेकिन मैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से अवॉइड करती हूँ वो चीज़ें देखना। लेकिन मुझे भी वो फैमिली दिख रही है, लेकिन मुझे खुली आंखों से नहीं दिख रही है, मुझे मेडिटेटिव स्टेट में दिख रही है। और
मेरी जो असिस्टेंट थी उसको वैसे नजर आ रही है। ओके। तो वो जो फैमिली थी ना, उसकी जो रिएक्शन था उससे ये पता चलता था कि वो हमसे कुछ मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। तो मेरी बहुत सारी ऑकल्ट की पढ़ाई में मैंने ये भी पढ़ा है कि कोई सोल जो जिसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है, जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वो सोल है ना आपकी यहाँ पे अर्थ के डायमेंशन में स्टक हो जाती है, तो उसको मुक्ति चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु जब होता है ना, तो वो जो प्लेस होती है ना, वहीं पे आपकी सोल अटक जाती है, उसको घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला कि हम काम करते हैं, हमको हीलिंग मोडालिटी आती है, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने बोला हम काम करते हैं, हम उनकी मुक्ति के लिए हमें जो हीलिंग मोडालिटी आती है ना, उससे हम ट्राई करते हैं। एंड यू डोंट बिलीव दैट कि हमने वहीं पे खाना खाने से पहले वो मुक्ति प्रोसेस कर ली, और जैसे ही हमने उनकी मुक्ति की प्रोसेस की ना, वो ब्लेसिंग्स इतने हमको वो सोल देके गई है, वी लिटरली फील दैट। तो वो सोल जो फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और पेट, वो तो ऊपर चली गई। ओके। लेकिन अब बात आती है वो सोल को जो कंट्रोल कर रही थी ना, वो डीमंस की। ओके। तो हम 2 बजे तक तो ऊपर नीचे कमरे चेंज कर रहे थे, और वो कमरे में जैसे ही हम गए, वापस से वो जो डीमंस वाली एनर्जी थी वो दिख गई। एक्चुअली जिसने हमें कांटेक्ट किया था वो उन्होंने मुक्ति के लिए किया था, लेकिन अब डीमंस वाली एनर्जी हमको पॉपअप हो रही है। क्यों पॉपअप हो रही है? क्योंकि ये जो डीमंस होते हैं ना, ये अच्छी सोल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही खुद जीते हैं। ओके। तो अगर हमने उसको मुक्ति दे दी, मतलब 5 सोल को, 4 ह्यूमंस और 1 पैट, मतलब कुत्ता था छोटा सा, उसको फ्री किया, तो वो डीमंस तो थोड़े से वो एग्रेशन में आएंगे ना कि आपने हमारे काम में इंटरफियर क्यों किया। ओके। उसके बाद हम लोग बहुत डर गए, बिकॉज ऑफ हम वो प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं जो डीमन के साथ हर रोज डील करते हैं। ओके। फिर उस जगह का एटमॉस्फेयर आप देखोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि वहाँ के कलर कॉम्बिनेशंस, वहाँ पे सीलिंग, हमारी जो छत की सीलिंग होती है ना, वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। मतलब बिल्कुल जैसे हॉरर मूवी में दिखाते हैं ना, छोटे छोटे लैंप लगे हुए हैं, और वहाँ पे हर 15-20 मिनट में लाइट फ्लिकर होती है। मैं होटल का नाम नहीं लूँगी, बट वो फ्लिकर होती हैं। तो जो जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके। तो फिर हम लोग तो रिसेप्शन पे आके बैठ गए। फिर हमने रिसेप्शन वाले भैया से बात किया कि हमको नहीं रहना है, आप जो भी चार्जेस हैं आप सेटल करके हमको यहाँ से फ्री करो। और उसके बाद जो हम वहाँ से निकले हैं, मतलब वो 5 सोल को जो हमने फ्री किया ना, उसके बाद और 8 से 10 सोल वहीं पे अच्छी वाली थी जो फ्री होना चाहती थी, लेकिन वो जो 8-10 सोल है उसके ऊपर डोमिनेशन किसका है? डीमंस का। तो हमारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी एनर्जी के साथ डील कर सके, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, लाइक ये भूत प्रेत टैकल करना हम लोग नहीं जानते। फिर हम वहां से निकल गए, भगवान का नाम लिया, और फिर हम दूसरी होटल में शिफ्ट हुए। तो ये हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा। मतलब मेरी लाइफ में ये भूत प्रेत वाला मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मेरी एज में फर्स्ट टाइम आई हैव फील द एनर्जी, और एनर्जी इतनी नेगेटिव थी ना कि हर टाइम पे गूज़बम्स, कुछ भी बोलो गूज़बम्स। लाइट फ्लिकर करे, लाइट चली जाए, लाइट आए। फिर हमने वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री भी निकाली वो होटल की, कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। क्योंकि कहीं पे भी जाती है ना, तो मुझे थोड़ी हिस्ट्री चेक करने की, बातें करने की आदत है। तो मैंने पूछा कि स्टाफ टिकता है? बोले नहीं मैम, स्टाफ नहीं टिकता। फिर मैंने बोला कि आप वास्तु या फिर इस जगह का कुछ करवाइए, अदरवाइज आपकी होटल का ग्राफ डाउन जाएगा। क्योंकि हम गेस्ट है ना, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बट वो एनर्जी बहुत खराब है। उसका आप जगह का वाइब्रेशन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बनाया ह्यूमन ने है, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग है ना, कलर कॉम्बिनेशन,
फिर वो छोटे छोटे लैंप, मतलब आपने अगर 90-20 देखा है मूवी, तो उसमें पैलेस में कैसे छोटी छोटी बत्तियां रहती है, उसके सिलेक्शन भी बिल्कुल आपको हॉरर जैसे लगेंगे। मतलब मैं तो देख के सरप्राइज हो गई कि किसी होटल में आप हॉरर मूवी के जैसे रूम को, आप डिजाइन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज भी साबित होती है कि कुछ लैंड होती है ना, वहाँ पे डीमंस का राज होता है। तो वो आप बनाते तो है, लेकिन आपके दिमाग में वही कलर कॉम्बिनेशन या वही चीजें आएंगी जो डीमंस आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो उस जगह से चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको रहना तो उधर ही है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत स्पिरिट्स के साथ एक नेगेटिव आमना सामना हुआ। मतलब मैं तो बहुत डर गई थी, बट ठीक है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ तो गो विद द फ्लो भी ज़्यादा आ जाती हूँ। बट ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, हमारे गुजरात साइड इतना नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं वंडरफुल बताना चाहूँगी, ये जो स्पिरिट्स वगैरह, ये जो घोस्ट होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? तो जब हमारी 12वीं 13वीं खत्म होती है ना, तो या फिर जब हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि इंसान की डेथ हो जाती है, तो हम डेड बॉडी को क्या करते हैं? जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो स्पिरिट्स बॉडी से अलग हो चुकी हैं, वो देखेगी कि मेरा बॉडी जल गया है, तो उसका वो मोह खत्म हो जाएगा बॉडी में वापस आने का। तो 13वीं के बाद एक टनल ओपन होती है जिसमें हर सोल को जाना होता है। तो जिसके मन में मरते टाइम अगर धन संपत्ति में जीव रह गया या परिवार में उसका जी रह गया, तो वो सोल यहीं पे अटक जाती है, जिसको हम पितृ योनि बोलते हैं। कि भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, पितृ योनि में स्टक हो गए हैं या पितृ बन गए हैं। लेकिन जो सोल मोह माया के बंधन से छूट के जो डायमेंशन की टनल ओपन होती है उसमें चले जाते हैं ना, तो उनका इनकार्नेशन हो जाता है। इनकार्नेशन मतलब उनके आगे जो योनि में उनको जाना होता है ना, वो इजीली चले जाते हैं। तो ये जितनी भी स्पिरिट्स यहाँ पे दिखती है ना, जिसको हम घोस्ट बोलते हैं, भूत बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु वाली है। कोई रिवेंज की वजह से इधर है, कोई लालच की वजह से है, कोई मोह माया की वजह से है। तो इसके लिए हमारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, कि हम जैसे पितृपक्ष अभी आएगा 10 दिन बाद, तो उसमें हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो करने चाहिए। कि हमारे पितृ को आत्मा की शांति मिले, वो अपने इनकार्नेशन में आगे जाए, या हमने अगर कोई भूल करी है तो उसकी क्षमा के रूप में हम वो चीज़ को फॉलो करें। तो हमारा जो सनातन धर्म है ना, इतना ब्यूटीफुल है अमन, कि अगर आप इसको गहराई से समझोगे ना, तो हमारे सनातन धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं है। आप आजकल तो गूगल पे बहुत इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। एब्रॉड कल्चर में सबसे ज़्यादा घोस्ट या हॉन्टेड हाउस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वहाँ पे डेथ के बाद गाड़ने का रिवाज है। तो वो बॉडी जो सोल से अलग हो चुकी है, या वो सोल जो बॉडी से अलग हो चुकी है, वो तो बार बार उसका अटैचमेंट वो बॉडी के साथ रहेगा। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, जिन्होंने ये शास्त्रास लिखे, जो उपनिषद लिखे, वो एक्चुअल में ऋषि उस टाइम का वर्ड है, बट वो एक्चुअल में जो ऋषि थे ना, वो साइंटिस्ट आप बोल सकते हो। कैसे पता कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये दोनों चीज एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं? ये एस्ट्रोनॉमी जो हम सौर मंडल बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ये तो साइंटिस्ट ने बाद में बताया, बट हमारे शास्त्रों में तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि, भगवान ने नहीं, सॉरी, ऋषि मुनि ने, कि अर्थ से इतनी दूर सन है, इतनी दूर शनि ग्रह है, इतनी दूर गुरु ग्रह है। तो वो तो अभी के साइंटिस्ट से भी ज्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन उस टाइम पे हमने उनको नाम क्या दिया? ऋषि। तो आज के जमाने में भी जो साइंटिस्ट है उसको आप ऋषि भी बोल सकते हो।